हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। ओके, तो आज का टॉपिक तो अपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा। आज का टॉपिक है आपको उनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। ऑब्वियसली टॉपिक नो कांटेक्ट वालों के लिए है, ठीक है, जो लोग कॉन्टैक्ट्स में नहीं है और ऑब्वियसली जो लोग जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर के साथ उनका फ्यूचर क्या होगा, उनको वेट करना चाहिए या आगे लाइफ में बढ़ जाना चाहिए। आइए देखते हैं एंजल स्टार से, तारो क्या करना चाहते हैं हमारे से। जब मैं कार्ड शफल करूँ, आप मीनवाइल अपने पार्टनर के बारे में सोचिए या उनका नाम 3 बार दोहराइए, ठीक है। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। एक बार और शफल कर लेते हैं। ओके, 2 कार्ड्स आए, वाइस काउंसलर एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए गाइस, अगर आपको इस रिश्ते में डाउट है ना, आपको क्या करना चाहिए, किसी ऐसे इंसान को पूछना चाहिए जो आपसे ज़्यादा मैच्योर है, इन चीज़ों में आपसे ज़्यादा सीखा हुआ है। जैसे कि आप देखो, अभी आप टैरो रीडिंग देख रहे हो, मतलब ये बात तो पक्की है कि आप स्पिरिचुअली ग्रोन हो चुके हो, ठीक है। तो आप किसी टैरो कार्ड रीडर से कंसल्ट कर सकते हो, ओके। उसके बाद में आप किसी ऐसे इंसान से ये बात शेयर कर सकते हो, ऐसे इंसान से पूछ सकते हो कि जो आपको इसका सोल्यूशन बता सके, ओके। वाइस काउंसलिंग करनी है आपको। उसके बाद में दूसरी चीज़ है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली, इनहेरिटेंस और रिटायरमेंट, पीस एंड कंटेंटमेंट इन लाइफ, ऑनरिंग फैमिली ट्रेडिशन, प्राइड इन द फैमिली ट्री, पासिंग ऑन नॉलेज। 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि ओके, let us clarify this 10 of Pentacles. Just clarify this 10 of Pentacles. 10 of Pentacles has been clarified by 8 of Cups. Need more time to move on, seeking more from life than what you are experiencing. A spiritual quest, choosing to make big life changes, a change in priorities, leaving home. आपको मूव ऑन करना चाहिए, ओके। जब आप मूव ऑन करोगे, लाइफ में आगे बढ़ोगे, ठीक है, तो आप ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे जो एक्चुअल में आपकी लाइफ में मैटर करती है, ओके, जिसके लिए आप बने हो, यू आर मेंट फॉर दैट। और वो कुछ कुछ भी हो सकता है, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट हो सकती है, आपकी अवेकनिंग हो सकती है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ओके। कोई चीज़ जिसको अब तक आप होल्ड बैक कर रहे थे, यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहे कि नहीं, लेट गो करो, चीज़ें जाने दो, आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपको सरेंडर करना होगा यूनिवर्स के ऊपर, ट्रस्ट करो यूनिवर्स के ऊपर कि वो आपको जो भी देंगे वो आपके लिए बेस्ट होगा। आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं, ओके। इस वक्त ऐसा भी हो सकता है कि आप एंग्जाइटी से गुजर रहे हो, डिप्रेशन में हो, ओके, थोड़ी सी सैड एनर्जी कैच हो रही है। तो अभी देखो, लाइफ में कुछ चेंज होता है ना, तो चेंज तो ऑब्वियसली आसान नहीं होता है किसी भी इंसान के लिए, बट आपको ये चेंज अभी भारी लग रहा है, पर आगे जब आप जाके देखोगे ना, तो ये एकदम ब्यूटीफुल चीज़ में तब्दील हो जाएगा, ओके। जैसे एक इंसान यहाँ पे दिखो, आपको डोर के अंदर से डोर के बाहर जाते हुए दिख रहा है, लेकिन सामने उसको एकदम खूबसूरत दुनिया दिख रही है, ओके। मतलब ये जो चेंजेस होंगे, भले ही शुरुआत में आपको तकलीफ दे होंगे, बट इट विल बी टर्न आउट इनटू समथिंग
जो कि वर्दी होगा आपके लिए। ओके, लेट्स क्लैरिफाई द वाइस काउंसलर। Vice Chancellor has been clarified by Seven of Wands. Stand up for yourself and your beliefs. Have confidence. Challenge those in power, but also choose your battles wisely. Okay. यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। ओके, देखो हम क्या करते हैं जनरल रिलेशनशिप में जब होते हैं तो हम सारी चीज़ें सामने वाले के हिसाब से करते हैं। ओके, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है। लड़कियों के अंदर के कैसा होता है कि हम किसी को चाहते हैं ना तो हम पूरा टूट के चाहते हैं उनको, हम अपना सब कुछ देते हैं उनको। ओके, और बदले में हम कुछ नहीं चाहते वो टाइम, जस्ट लव वी वांट। बट सामने वाला कभी कभी उस चीज़ को ग्रांटेड ले लेता है। ओके, और फिर चीज़ें आपको उसके हिसाब से करनी पड़ती है, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को मारते हो उनको खुश करने के लिए। ओके, तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपको ये नहीं करना है, खुद के लिए खड़े रहना सीखो। ओके, अपने आप पे भरोसा रखो, कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर। अगर सपोज हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा चल रहा है कि आप मतलब उनसे टाइम चाहते हो, प्यार चाहते हो, पर वो नहीं दे रहे आपको। मीनवाइल ऐसा भी हो सकता है कि उनके लाइफ में ऑप्शंस है। ठीक है, इंसान ऐसा तभी करता है जब उसके लाइफ में आपके अलावा भी कोई ऑप्शन हो, क्योंकि अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करेगा तो वो उसके लिए फर्स्ट और लास्ट प्रायोरिटी आप ही रहोगे, चाहे उसके लाइफ में कितना भी काम हो। ओके, अब आप देखिए कुछ कुछ पार्टनर्स क्या करते हैं, वो अगर कोई इंसान आपको दिन भर में एक फ़ोन करने के लिए भी अगर उसके पास टाइम नहीं है ना, तो वो आपके लिए नहीं बनेगा इस, क्योंकि इतना बिजी तो प्रेसिडेंट भी नहीं होता, इतना बिजी कोई नहीं होता है कि उसके पास 5 मिनट भी ना रहे आपके साथ बिताने के लिए। ओके, लाइट चली गई है। ठीक है, तो यूनिवर्स वही कह रहा है आपको, तो आपको खुद के लिए स्टैंड अप करना है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ द सन। देखो, रिलीज, उस सन के नीचे रिलीज की एनर्जी है। देखो आपके लाइफ में खुशियाँ आएंगी, बहुत कुछ आएगा, लेकिन कब? जब आप इस चीज़ को लेट गो करोगे। बहुत सारी मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप जो भी प्लान करोगे वो सक्सेस होगा। ओके, आपको क्या करना है, सिर्फ सारी चीज़ें डिवाइन के ऊपर छोड़ देनी है। भगवान जो करेंगे आपके लिए बेस्ट होगा। और ये एनर्जी कब आएगी आपके पास? जब आप इस एनर्जी से बाहर निकलोगे, रिलीज़ करोगे। ओके, अब देखो एंडिंग्स दैट लीड टू न्यू बिगिनिंग्स। अब देखो हम क्या सोचते हैं कि कोई चीज़ें ख़त्म हो गई है तो कोई चीज़ें, कुछ अगर ख़त्म हुआ है तो ऑब्वियसली कुछ नया शुरू होगा, है ना। द नीड टू रिलीज सिचुएशन और पीपल दैट होल्ड यू बैक। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। ओके, इसमें भी उन्होंने बोला कि बिग चेंजेस आने वाले। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मतलब डबल कंफर्मेशन है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है करके, आपको भी अपनी लाइफ में थोड़ी हैवीनेस, ओके, कुछ चीज़ें फील हो रही होंगी आपको अलग सी, एंग्जाइटी ज़्यादा बढ़ रही होंगी, स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा हो रहा होगा, हेक्टिक सिचुएशंस हो रही होगी। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कुछ लोग थोड़ा फ्री फ्री फील करें। ओके, थोड़ा सा फ्रीडम फील करें। अब ये जो फ्री फील करने वाले लोग कैसे होंगे, वो थोड़े ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ चुके होंगे। ओके, उन्होंने अपने आप को बैलेंस कर लिया होगा। यिंग और यांग दोनों साइड्स, मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एनर्जी जिन लोगों ने बैलेंस कर ली होंगी ना, वो लोग अपने आप को थोड़ा सा फ्री महसूस कर रहे होंगे। ओके, थोड़ा सा एंग्जाइटी, स्ट्रेस लेवल, ये सब थोड़ा कम हो गया होगा उनका बाकियों के मुकाबले। तो यूनिवर्स आपको वही कहना चाह रहा है कि जो लोग आपको पीछे खींच रहे हैं, ओके, जिन लोगों की वजह से आप अपने लाइफ में होल्ड करके रखे हो, अब सपोज आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, ओके, आप किसी से कुछ चाहते हो, अगर वो नहीं आ रहा है, आप उसकी वजह से अपनी एनर्जीज को ड्रॉबैक करके रख रहे हो। ठीक है, आप उसकी वजह से, अगर कोई न्यू भी आपके लाइफ में आना चाहता है, आप उसको चांस नहीं दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आप स्टक हो इस एनर्जी के साथ, पीछे वाली एनर्जी के साथ। जो भी आपका एक्स है या जो भी आपका पार्टनर है, जो भी जिसके से भी साथ आप नो कांटेक्ट में हो, ओके,
तो यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि उन सिचुएशंस को जाने दो, उनको छोड़ दो जो आपको पीछे खींच रहे, क्योंकि ये वक्त वो वक्त है जब यूनिवर्स खुद इंटरवेंशन करेगा और आपके लाइफ में से उन लोगों को उखाड़ के फेंकेगा जो आपको सर्व नहीं करते हैं। ओके, आपको क्लेंस करने को कह रहा है यूनिवर्स। अपनी एनर्जीज को क्लेंस कीजिए। जो एनर्जी आपको अच्छी नहीं लग रही है, इट मीन्स कि वो आपके लिए नहीं बनी है। यू हैव टू रिलीज सो दैट नई एनर्जीज, नई हैप्पीनेस, नई खुशियाँ, नई स्पिरिचुअल एनर्जी आपकी लाइफ में आ सके। ओके, लास्ट में आर्कएंजल माइकल की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं। आर्कएंजल माइकल, मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। Okay, we have got two messages. Be honest with yourself. All your feelings, even the difficult one, have the message for you. Accept the truth and then let source take it from there. Okay. यूनिवर्स आपको अगेन वही वही बोल रहा है कि खुद के साथ ऑनेस्ट रहो, अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट रहो। ओके, अगर आपको किसी इंसान के साथ अच्छा नहीं लग रहा है तो एक्सेप्ट इट ना गाइस। सामने वाले को खुश करने के लिए कब तक अपने आप को मारना है आपको? ओके, अगर सामने वाला, सपोज सामने वाला आपको टाइम नहीं दे रहा है, प्यार नहीं दे रहा है, फिर भी आप अपना सब कुछ लुटा दे रहे हो उस पर, क्यों भाई? क्या ज़रूरतें हैं? अगर आपको नहीं फील हो रहा है ना तो मत करो ये सब चीज़ें। ज़बरदस्ती आप किसी को पकड़ के नहीं रख सकते। और हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सपोज हम करते हैं ना अपने पार्टनर को वापस पाने के लिए वशीकरण स्पेल्स, लव स्पेल्स, ये सब चीज़ें, किसके पास जाके कुछ टोना टोटका, ये सब चीज़ें मत करो गाइस। ये सब चीज़ें शॉर्ट टाइम में आपके लिए ठीक है, वो इंसान आ जाएगा आपके पास, ओके, सब कुछ हो जाएगा, पर लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ें सही नहीं होगी। हो सकता है अब आपको कैसे पता कि सामने आप जिससे करवा रहे हो, ओके, वो मतलब एक्सपर्ट है उसमें और चीज़ें गलत नहीं होंगी, है ना? वो आपके ऊपर उल्टा भी पड़ सकता है ना। और सबसे बड़ी चीज़, आप भगवान के खिलाफ जा रहे हो, आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, मतलब आपको उन पे भरोसा नहीं है, उनके प्लान के ऊपर भरोसा नहीं है, आप इसमें भी अपना अपना चाहते हो। तो जब कोई चीज़ आप यूनिवर्स के खिलाफ, नियति के खिलाफ आप करोगे तो उसका तो आपको भुगतना पड़ेगा गाइज। तो मैं यही कह रही हूँ कि जाने दो चीज़ें, ओके। अगर वो आपके लिए बनी होंगी ना तो वो वापस आएंगी, ओके। भरोसा रखो यूनिवर्स पे। यूनिवर्स वही कह रहा है कि जो सच है उसको एक्सेप्ट करो, ओके। अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो। अगर आप सामने वाले से प्यार करते हो, एक्सेप्ट इट। अगर आप सामने वाले के लिए फील नहीं करते हो, एक्सेप्ट इट। बताओ उसको कि भाई सॉरी, हम नहीं फील करते आपके लिए, क्योंकि मतलब अपना दिल खोल के रखो सामने वाले के सामने, ये ओके। ये मत सोचो कि मैं ये बोल दूंगा तो ये चला जाएगा। अरे भाई, जिसको रहना होगा ना वो सब कुछ सह के भी आपके साथ रहेगा, और जिसको नहीं रहना होगा ना उसके लिए एक रीज़न भी काफ़ी है उस आपके लाइफ से निकल जाने के लिए। स्टेप इन टू द स्पॉटलाइट। यू हैव अ मैसेज दैट द वर्ल्ड नीड्स टू हियर। इट्स टाइम टू शेयर योर विजडम, ओके। यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है कि ये दुनिया को आपको सुनने की ज़रूरत है, ओके। आपके अंदर कुछ ऐसा टैलेंट है जिससे इस दुनिया का कुछ भला हो सकता है। आपको इस लायक बनाया है भगवान ने कि आप मेंटोर बन सको, ओके। आप टीचर बन सको, आप गाइड कर सको लोगों को, ओके। आपके पास जो नॉलेज है वो शेयर करो लोगों से, ताकि लोगों का भी कुछ भला हो। मतलब आप लोगों में से देखो, अब कुछ लोग टैरोडर बनना चाहते हैं, या कुछ लोग अगर रेकी हीलिंग में भी आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, कुछ अपना खुद का बिजनेस या कुछ करियर सेटअप करना चाहते हो, तो गॉड इज सेइंग यस यू कैन डू इट। यही है आपका वक्त। लेट गो एंड फोकस ऑन योर सेल्फ, ओके। एक बॉटम ऑफ द डेक इसको भी ले लेते हैं हम।
You will manifest what you need. Express gratitude as if your plans have already come to pass. Trust that angels are bringing you the assistance you need. Wow. देखो, अब जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, अब वो आपको मिलने वाला है. ओके. एक्सप्लोर ग्रेटिट्यूड और भगवान के प्लान्स के ऊपर भरोसा रखो. उनको थैंक यू बोलो. उनको थैंक यू बोलो ऐसे कि आपने जो भी मांगा है, इमेजिन करो कि वो आपको मिल गया है, और उनको बोलो कि थैंक यू एंजल्स, मैंने जो मांगा था वो आपने मुझे दे दिया है. ओके. मतलब आप ऑलरेडी पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स भी खुश होंगे आपसे. देखो, अगर कोई आपके लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहा है और आप अगर उसको एक थैंक यू भी ना बोले, तो वो डबल से वो इंसान कुछ करेगा क्या आपके लिए? वो तो यही सोचेगा, हाँ ये तो एहसान फरामोश है, मैं इसके लिए करता जा रहा हूँ और इसके मुंह से तो एक थैंक यू भी नहीं निकल रहा है. ओके. तो ग्रैटिट्यूड भी ज़रूरी है यूनिवर्स को देने के लिए. ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपको वही भेजेगा जो आप उनको देंगे. ओके. सो दिस वॉज इट. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. सो एन्जॉय योर संडे. बाय बाय गाइस.